भारत के हृदय में बसा एक छोटा सा गांव शांतिपुर, जिसका नाम तो सुकून का प्रतीक था, लेकिन एक खौफनाक रहस्य ने वहां की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। ये कहानी है उस अकल्पनीय दहशत की जो तब फैली जब दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे लंबे जहरीले सांप किंग कोबरा ने गांव के बाहरी किनारे को अपना नया ठिकाना बना लिया। तकरीबन 14 फुट लंबे उस विशालकाय विषधर को गांव वाले दबी जुबान में नागराज कहने लगे थे। वह एक पुराने सूखे सरपटों झाड़ियों के ढेर में छिपा हुआ था, जहां से उसकी फुफकार की आवाज भी डर पैदा करती थी। गांव के लोग डर के साए में जीने को मजबूर थे, कोई अपने घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब हर तरफ मौत का साया मंडराने लगा, तब वन विभाग की विशेषज्ञ रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। कहानी शुरू होती है उस पल से जब निडर सर्पमित्र जयसिंह का सामना उस फुर्तीले और मौत के फन वाले सम्राट से होता है। एक ऐसा पल जिसने गांव वालों की सांसें थाम दी थीं, और जहां एक छोटी सी गलती का मतलब सीधी मौत थी। ये सिर्फ एक किंग कोबरा के रेस्क्यू की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंसानी डर, अदम्य साहस और प्रकृति के सबसे खतरनाक जीव के साथ सम्मानजनक टकराव की कहानी। मृत्यु का फन और रेस्क्यू का साहस। ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव शांतिपुर की, जो घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था। गांव का नाम तो शांतिपुर था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से वहां शांति कहीं खो गई थी। कारण था एक विशाल, लगभग 14 फुट लंबा किंग कोबरा, जिसने गांव के बाहरी छोर पर मौजूद पुराने सूखे पड़े सरपटों झाड़ियों के एक बड़े ढेर को अपना ठिकाना बना लिया था। ये किंग कोबरा, जिसे लोग दहशत में नागराज कहने लगे थे, पिछले कुछ समय से गांव के आसपास मंडरा रहा था। बरसात का मौसम शुरू होते ही जंगल में पानी भरने से कई जंगली जानवर और सरीसृप सुरक्षित ठिकानों की तलाश में गांव के करीब आ जाते थे, और नागराज भी उन्हीं में से एक था। गांव वालों ने उसे पहली बार तब देखा जब एक किसान सुबह अपने खेत की तरफ जा रहा था। सरपटों के ढेर के पास से गुजरते हुए उसने एक मोटी चमकीली काली छाया को देखा, जो बिजली की तेजी से सरपटों के बीच गायब हो गई। किसान ने डरते डरते कुछ लोगों को बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। मगर कुछ ही दिनों में नागराज की मौजूदगी की अफवाह सच में बदल गई। एक रात गांव के मुखिया के घर के पीछे, जहां मुर्गी खाना था, अचानक चीख पुकार मच गई। अगली सुबह पिंजरे का ताला टूटा हुआ मिला और मुर्गियां गायब थीं। मिट्टी पर पड़ी एक मोटी लहरदार निशान ने सबको डरा दिया। ये निशान किसी साधारण सांप का नहीं था। डर की असली शुरुआत तब हुई जब गांव के दो बच्चों ने खेलते खेलते सरपटों के ढेर के पास नागराज को फन फैलाए देखा। किंग कोबरा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके एक डसने में इतना जहर होता है कि 4 हाथी भी मारे जा सकते हैं, और जो अपनी लंबाई के 1/3 हिस्से तक सीधा खड़ा हो सकता है, उसे देखना साक्षात मृत्यु को देखना था। बच्चों ने भागकर गांव वालों को बताया। गांव के लोग अब दहशत में थे। कोई भी उस सरपटों के ढेर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बच्चों का खेलना बंद हो गया, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं, और किसान अपने खेतों पर जाने से डरने लगे थे। गांव के मुखिया ने तुरंत शहर में वन विभाग और वन्यजीव रेस्क्यू टीम को सूचना दी। सूचना मिलते ही अगले दिन शहर से 2 अनुभवी सर्पमित्रों स्नैक कैचर की एक टीम शांतिपुर पहुंची। टीम का नेतृत्व कर रहे थे जयसिंह, जो अपनी निडरता और सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू करने की महारत के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनके साथ थे उनके सहायक विक्रम। जयसिंह ने गांव वालों को शांत किया और सरपटों के ढेर का बारीकी से मुआयना किया। ढेर बहुत बड़ा और घना था। जयसिंह को पता था कि किंग कोबरा अत्यंत बुद्धिमान और चौकन्ना होता है। ये सिर्फ दुनिया का सबसे खतरनाक सांप ही नहीं, बल्कि सबसे लंबा जहरीला सांप भी है। डरिए मत, नागराज यहीं कहीं है, लेकिन वह तब तक हमला नहीं करेगा जब तक उसे खतरा महसूस न हो, जयसिंह ने गांव वालों को समझाया। हमें इसे सुरक्षित जंगल में वापस भेजना होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। जयसिंह और विक्रम ने सरपटों के ढेर को सावधानी से हटाना शुरू किया। हर सरपट के हटने के साथ गांव वालों की धड़कनें तेज हो रही थीं। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें वह जगह मिली जहां नागराज छुपा हुआ था। और फिर हुआ वह सामना जो सबकी सांसें रोक देने वाला था। सरपटों के बीच से अचानक नागराज का विशाल फन सामने आया। 14 फुट की उसकी लंबाई, मोटा शरीर और पीली काली धारियों वाला वह रूप किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। उसने एक लंबी फुसकार हिस छोड़ी, जो आसपास की हवा में डर घोल गई। उसने अपना फन जमीन से लगभग 5 फुट ऊपर उठाकर फैलाया और आंखें गड़ाकर जयसिंह की तरफ देखने लगा। ये सिर्फ एक सांप नहीं था, ये जंगल का एक शक्तिशाली सम्राट था, जो अपनी हद में इंसान को देख रहा था।
जयसिंह ने अपनी आंखों से नागराज की आंखों में झांका। उनकी आंखों में न डर था, न ही घृणा, केवल सम्मान और शांति थी। उन्होंने धीरे से, बिना किसी अचानक हरकत के, अपनी लंबी हुक वाली स्टिक को आगे बढ़ाया। नागराज ने तुरंत पलटवार किया। वह बिजली की तेजी से लपका, लेकिन जयसिंह तुरंत पीछे हट गए। एक बार, दो बार नागराज ने हमला किया और जयसिंह हर बार अपनी फुर्ती और अनुभव से बचते रहे। विक्रम ने कहा, जयसिंह भाई, ये बहुत आक्रामक है। जयसिंह जानते थे कि गुस्साए किंग कोबरा को शांत करना मुश्किल है। वे जानते थे कि अगर जहर की एक बूंद भी लग गई तो जान बचाना नामुमकिन हो सकता है। उन्होंने आखिरी दांव खेला। उन्होंने हुक से धीरे धीरे नागराज के शरीर के बीच वाले हिस्से को दबाया ताकि वह पूरी तरह फन न फैला पाए। उसी पल, जैसे ही नागराज ने जोरदार फुसकार के साथ एक और हमला किया, जयसिंह ने पूरी ताकत से उसकी पूंछ को पकड़ा और उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। काफी देर तक ये मौत का नृत्य चलता रहा। जयसिंह की सांसें फूलने लगी थीं, लेकिन उन्होंने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। अंततः, अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने नागराज को भ्रमित किया और एक ही झटके में उसके सिर को स्टिक के नीचे कसकर दबा लिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। जयसिंह ने बेहद सावधानी से नागराज के विशाल शरीर को एक बड़े, विशेष रूप से तैयार किए गए कपड़े के बोरे में डाला। बोरे के अंदर जाने के बाद भी नागराज की फुसकार और उसके शक्तिशाली शरीर की हलचल महसूस हो रही थी। जयसिंह ने पसीना पोंछा और गांव वालों की तरफ देखकर मुस्कुराए। रेस्क्यू सफल रहा। नागराज अब सुरक्षित है और इसे इसके प्राकृतिक आवास, घने जंगल में जहां इंसान नहीं जाते, वहीं छोड़ा जाएगा। अगले ही पल, जयसिंह और विक्रम किंग कोबरा को लेकर जंगल की तरफ निकल गए। शांतिपुर गांव ने उस दिन एक खतरनाक जानवर से मुक्ति पाई, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन्होंने ये समझा कि प्रकृति के सबसे खतरनाक जीवों का भी सम्मान करना जरूरी है। और यह भी कि साहस सिर्फ निडर होने में नहीं, बल्कि सूझबूझ और संयम के साथ काम करने में होता है। नागराज तो जंगल में वापस चला गया, लेकिन जयसिंह के साहस और शांतिपुर में फैली दहशत की कहानी गांव के इतिहास का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन गई। और नागराज के विशाल शरीर को लेकर रेस्क्यू टीम की गाड़ी जब धूल उड़ाती हुई शांतिपुर से दूर घने जंगल की ओर बढ़ी, तो गांव वालों ने एक गहरी, सामूहिक सांस ली। वह सिर्फ एक सांप की विदाई नहीं थी, वह हफ्तों से छाए हुए खौफ और अनिश्चितता का अंत था। जयसिंह और विक्रम ने कुछ घंटों बाद उस किंग कोबरा को उसके असली घर, मानव आबादी से दूर एक सुरक्षित, घने वन क्षेत्र में आज़ाद कर दिया। नागराज जंगल के फर्श पर उतरते ही तुरंत हरियाली के बीच गायब हो गया, मानो वह वापस अपने सिंहासन पर बैठ गया हो। पीछे शांतिपुर में अब सन्नाटे में सुकून था, दहशत नहीं। गांव के बच्चे फिर से बाहर खेलने लगे थे और किसान निडर होकर अपने खेतों की ओर बढ़ रहे थे। इस घटना ने गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। प्रकृति के सबसे खतरनाक जीव के साथ टकराव का अर्थ केवल मारना नहीं होता, बल्कि समझदारी, संयम और सुरक्षा के साथ संतुलन स्थापित करना होता है। किंग कोबरा चला गया, लेकिन सर्पमित्र जयसिंह का धैर्य और साहस शांतिपुर की लोककथाओं का हिस्सा बन गया। ये कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि सबसे बड़ी ताकत डर को खत्म करने में नहीं, बल्कि डर के सामने भी बुद्धिमानी और सम्मान के साथ खड़े रहने में होती है। और इस तरह एक खतरनाक सामना मनुष्य और वन्यजीवों के बीच एक जरूरी, मगर मुश्किल सह अस्तित्व की मिसाल बनकर खत्म हुआ।